करेंगे 521 के शॉर्ट जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है 11 नंबर पे डाला था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो इसके प्रिंसिपल और डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, और 10 मार्क्स में आएगा तो सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे वो भी दोनों की चर्चा कर लेते हैं। NCF 2005 और RT 2009, इन दोनों में से मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो कम से कम आएगा। इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ यशपाल कमेटी 1993 में यशपाल कमेटी फॉर्म की गई थी। इसमें बताया गया था एजुकेशन विदाउट बर्डन, कि बच्चों की एजुकेशन जो बिना विदाउट बर्डन के होनी चाहिए। द नीड फॉर द रिव्यू अरोज फॉर NCF 2005। ये बात जो NCF 2005 में रिव्यू की गई दोबारा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल। वन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई थी। 21 फोकस ग्रुप पर मेड। इसके अंदर 21 जो फोकस ग्रुप बनाए गए थे एज ए रिजल्ट ऑफ NCF 2005 एंड 21 बेस लेटर। इसके साथ जो 21 बेस लेटर भी बनाए गए थे वर पब्लिश्ड थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स। 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम फ्रेमिंग वर प्रपोज्ड। 5 जो है इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताए गए हैं करिकुलम के अंदर। NCF 2005 इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? 5 मेन ही बात यही है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर के चीजों के साथ में नॉलेज को जोड़ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रोड मेथड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो रोड लर्निंग क्रैमिंग थी जो उसको अवॉइड करना और सही तरीके से जो साइंटिफिक नॉलेज है वो देना। In reaching the curriculum to provide for overall development of the children rather being a book center, के किताबी कीड़ा ना बनाए, किताब पे केंद्रित ना रखें और ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो करना पड़ेगा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन जो है बर्डन नहीं करना, एक फ्लेक्सिबल तरीके से रिलेटिंग इट विद क्लास एक्टिविटी, और इसको जो को करिकुलर एक्टिविटी है उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। टू डेवलप सच ओवरराइडिंग आइडेंटिफिकेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इन चीजों का। इन विच नेशनल कंसर्न शुड बी इंक्लूडेड, कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस देने में जो राष्ट्रीय हित की बात है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के अंदर वो चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या रिकमेंडेशन करिकुलम में दी गई है, वेरियस स्कूल इशू और टॉपिक्स क्या क्या उठाए हैं, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीज उसने बताई थी। The emphasis for learning mathematics is that all students can learn the need to learn mathematics. सभी बच्चों को मैथमेटिक्स सीखना है। पेडागोजी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट हैव टू बी मेड, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र हमें क्रिएट करना पड़ेगा और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। फेवरेबल फॉर स्टूडेंट्स के हित में हो, पक्ष में हो उसके। टू डेवलप इंटरेस्ट बाय गोइंग फॉर बियॉन्ड बेसिक स्किल, की उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, दूर ना भागे उससे। एंड इंक्लूड वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स लविंग मॉडल्स, उसमें मैथमेटिक्स से जो बढ़िया इंटरेस्टिंग मॉडल्स है उनको डाले। पेडागोजी विच डिवोट्स द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम, ऐसी पेडागोजी करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन देने का टाइम मिले हमारे को। टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को बच्चों के साथ मिलकर हल करें, एक्टिव लर्निंग करें। ये मैथमेटिक्स के बारे में इसमें NCF में कहा गया है। लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। सिस्टम टू बी फॉलोड, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी द होम लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है वो जो मीडियम होना चाहिए बच्चे का। द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी स्टडीज मस्ट बी द मदर टंग्स और द रीजनल लैंग्वेज, जो मदर टंग है वो या रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी बच्चे की भाषा की जाएगी। द सेकंड लैंग्वेज होगी इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर, द सेकंड लैंग्वेज विल बी सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश, कुछ स्टेटों के अंदर हिंदी है, कुछ स्टेटों में इंग्लिश है। एंड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो द सेकंड लैंग्वेज विल बी हिंदी और इंग्लिश। The third language in Hindi speaking state में the third language will be English और modern Indian language not studies at the second language, and in non Hindi speaking state में the third language will be English and the modern language not studied as for second language। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया इसमें। लोकल लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है वो, दूसरी इंग्लिश और हिंदी, कहीं पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी तो कहीं पे सेकंड इंग्लिश होगी, फर्स्ट इंग्लिश है सेकंड हिंदी होगी। 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसके अंदर। नेटिव लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी। सोशल साइंस किस तरीके से? सोशल साइंस इस सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन स्कूल टू असिस्ट स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, कि इस वजह से शामिल किया गया है कि बच्चे जो है एक्सप्लोर करें, अपनी रुचि को आगे बढ़ाए, एप्टीट्यूड अपनी योग्यता को, इन ऑर्डर टू चूज एप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी कोर्स, कि सही तरीके से यूनिवर्सिटी के कोर्स जो भी अडॉप्ट करने हैं उसके अनुसार वो चले। एंड कैरियर्स, और फ्यूचर कैसे जाएगा। टू इंक्रीज देम टू एक्सप्लोर हायर लेवल ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर अलग अलग ब्रांच के अंदर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, खोजने की कोशिश करें। टू प्रमोट
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनके अंदर इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ जाए, उनको सोल्व करने की चीजों को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब किसी चीज पे सोच के कोई काम करे। इन द सिटीजन ऑफ टुमारो, कल के नागरिक बच्चे ही हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हम डालें, क्रिएटिव थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, बच्चों के सामने अलग अलग प्रकार के डाटा किस प्रकार इकट्ठे करने हैं, कैसे उनको प्रोसेसिंग करना है, आगे बढ़ाना है। इंफॉर्मेशन द स्पेसिफिक डिसिप्लिन, विशेष प्रकार की ब्रांच में जिसमें भी जा रहे हैं, एंड हेल्प देम अराइव एट कंक्लूजन, और निष्कर्ष पर कैसे आएंगे, टू जनरेट न्यू इनसाइट एंड नॉलेज इन दिस प्रोसेस, इस तरीके से उनके अंदर नई इनसाइट, आंतरिक दृष्टि और नॉलेज जो है नई क्रिएट होगी। आर्ट एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है? The objective of including art education in school is to bring about the complete development of the student personality. But objective है इसका आर्ट एजुकेशन का बच्चे का पूरा विकास करना, स्टूडेंट की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को का विकास करना, और मेंटल हेल्थ का, एंड अप्रिशिएट कल्चर हेरिटेज, और सांस्कृतिक विरासत है उसकी वो अपनी प्रशंसा करे, प्रेज करे, एंड डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर वर्क, और एक दूसरे के कामों की प्रशंसा करे, विकास करे, उसमें बढ़ाए आगे, एंड कनेक्ट द इन्वायरमेंट से उनको, कनेक्ट टू इन्वायरमेंट से उनको जोड़ दिया जाए। Health and physical education to provide theoretical and practical input to provide an integrated and holistic understanding of health। तो हेल्थ और एजुकेशन के अंदर बच्चों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की दोनों, थ्योरी पे और प्रैक्टिकल पे सारे के सारे इनपुट, क्या क्या चीजें हमने लेनी है, सही उनका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूर्ण विकास के लिए, हेल्थ कैसी हो, डिजीज, बीमारियां, एक्सीडेंट, फिजिकल फिटनेस, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ये चीजें डालनी है। टू प्रोवाइड स्किल फॉर डीलिंग विद साइको सोशल इश्यू एट इन द स्कूल के अंदर जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, उनके सामाजिक मुद्दे, उनको किस प्रकार सामना करना है, डीलिंग विद होम एंड द कम्युनिटी, घर के ऊपर, स्कूल में और कम्युनिटी में। टू हेल्प चिल्ड्रंस ग्रो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बच्चों की ऐसे सहायता करने की वो फ्यूचर के अंदर जब भी बड़े हो रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, बाय इनकलकेटिंग इन देम सर्टेन सोशल एंड मोरल वैल्यू, उनके अंदर कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्य डालने हैं थ्रू गेम्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स के, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउट्स एंड गाइड्स, जो भी चीजें हमारे को मिलती है हेल्थ और फिजिकल के लिए, उस बच्चों में इंप्रूव करने के लिए। स्टडी ऑफ पीस, भाई शांति चाहिए हर जगह पे। स्किल दैट आर डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज सच एज द लिसनिंग विद पेशेंस, मतलब एक स्किल ये हो रही है ध्यान से सुने, जिसकी भी पेशेंस, विद पेशेंस से बात को सुने, एंडोरेंस सहनशीलता से, प्योरिटी शुद्धता, प्योरिटी ऑफ माइंड दिमाग की शुद्धता से, टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकाग्रता बना के रखे, अपनी विकसित करें, एप्टीट्यूड एबिलिटीज और कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, सहयोग दे एक दूसरे को, टीम वर्क की भावना रखे, टू रीच आउट टू गेट आंसर, क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी मतलब किसी चीज को आंसर प्राप्त करना है, उस वहां तक पहुंचना है, जिज्ञासा पैदा करे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिसिप्लिन को स्वीकार करे, एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड टू स्टडी और वर्क एट द ट्रेडमार्क ऑफ द गुड स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सही दृष्टिकोण रखे पढ़ने के अंदर और काम करते रहे, विच इज टर्न आर आल्सो स्किल ऑफ पीस ओरिएंटेड पर्सन, ये एक प्रमुख बात हो, स्किल होती है बच्चों की जो शांति चाहने वाले होते, पीस ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं वो। दस द करिकुलम आल्सो इनकलकेट पीस एंड डेमोक्रेसी इनटू स्टूडेंट्स के अंदर जो शांति और डेमोक्रेसी की बात है वो इसमें डालनी है करिकुलम के माध्यम से। वर्क एंड एजुकेशन, वर्क रिलेटेड एजुकेशन इज मेड एज ए इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम का वर्क रिलेटेड एजुकेशन से संबंधित जो भी काम है वो अहम कंपोनेंट बनाया गया है, अहम पार्ट बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, काम करके सिखाना स्कूल में, वर्क एजुकेशन देना, SUPW क्राफ्ट एजुकेशन, कोई किसी चीज को बनाना सिखा देते हैं प्रोफेशनल वोकेशनल के लिए, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन, जिंदगी में क्या करना है ऐसे कुछ काम सिखाए, परी वोकेशनल एजुकेशन। SUPW पहले ये होता था सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, पहले बच्चों को करवाया जाता था, आजकल नहीं है शायद ये सिस्टम। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW होता है। क्राफ्ट एजुकेशन मतलब किसी भी कोई हैंडवर्क सिखाना बच्चों को, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन, परी वोकेशनल एजुकेशन एजुकेशन जो किसी भी प्रोफेशन में पहुंचने से पहले जो थोड़ी बहुत दे देते हैं, एंड जेनरिक एजुकेशन देना उनको। वर्क बेस्ड एजुकेशन एम एट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन वैरायटी ऑफ प्रोडक्शंस एंड सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी, बच्चों को वर्क बेस्ड एजुकेशन से बच्चों को इन्वॉल्विंग शामिल करना, बच्चों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन के कार्य हैं काफी सारे, और सेवाएं जो ओरिएंटेड एक्टिविटी कोई भी सेवाओं सहित गतिविधियां जो होती हैं। टू डेवलप स्किल, उनमें स्किल कोई भी प्रकार की विकसित करने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड्स हो उनका, सकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड्स नहीं होना चाहिए बच्चों में। एंड वैल्यू थ्रू वर्क है, और वैल्यू मूल्य आंकना चाहिए काम के माध्यम से। आल्सो टू डेवलप वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, और उनके अंदर जो काम से संबंधित कोई भी कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी होती है तो वो उनके अंदर डेवलप कर देनी चाहिए। साइंस एजुकेशन
एलिमेंट्री ले लो पे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इज टू स्पोर्ट्स एंड नोरिश द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी। साइंस मीन्स बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना। बच्चों के अंदर साइंस टीचिंग में इज टू स्पोर्ट समर्थन सहारा देने को, नोरिशपन अपना, द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी ताकि उनके अंदर जिज्ञासा बढ़े। चिल्ड्रन शुड बी केप्ट बिजी इन द सच एक्टिविटी टू डेवलप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार की गतिविधियों में बच्चों को व्यस्त रखें कि छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करें, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करें, सेल्फ एक्टिविटी करके देखें वो। द सिलेबस ऑफ साइंस शुड बी यूज्ड ए टूल फॉर सोशल चेंज की जो सिलेबस है साइंस का, विज्ञान का, शुड बी यूज्ड, इसका प्रयोग करना चाहिए औजार के रूप में सोशल चेंज के, सामाजिक बदलाव के। सो दैट द डिस्पैरिटीज ऑफ इकोनॉमी, ताकि जो विविधता है, डिफरेंसेस आया गया है, अलगाव होगा, डिस्पैरिटीज ऑफ इकोनॉमी, कोई गरीब है कोई अमीर है, ही और सी, कास्ट, रीजन, सोसाइटी, अपनी रिलीजन, धर्म, रीजन मिनिमाइज, ताकि इन चीजों की जो गरीबी, जो बीमारियां अपने देश में हैं, जो ईवल्स हैं, इनको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज रेफर टू एसएसए। इसमें एसएसए क्या है, इसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या क्या हर्डल्स जो हैं, प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है एसएसए के अंदर, क्यों हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए इज ए प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। दिस प्रोग्राम इज आल्सो एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। इस प्रोग्राम के माध्यम से ह्यूमन कैपेबिलिटी, उनके अंदर क्षमता को बढ़ाना है सभी बच्चों के, ऑल चिल्ड्रन थ्रू प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी के माध्यम से ओवंस क्वालिटी एजुकेशन इन द मिशन मोड, की एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उनको गुणात्मक शिक्षा देनी है, ये पूरा का पूरा मिशन होना चाहिए। इट इज रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। ये बार बार जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा था, इस वजह से इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश के अंदर एसएसए जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सर्व शिक्षा अभियान के, टू प्रोवाइड यूजफुल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर के बच्चों को, एक ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको यूजफुल और एलिमेंट्री एजुकेशन देना। द ब्रिज सोशल रीजनल जेंडर गैप, जो भी सामाजिक, क्षेत्रीय और ही और सी का जो भेदभाव है, विद एक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिटी अगर कंट्रीब्यूशन देगी तो कम होगा इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल के प्रबंधन में। टू अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एंड मास्टर देयर नेचुरल एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप देयर पोटेंशियल बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिज्म। टू अलाउ, बच्चों को अनुमति दे टू लर्न अबाउट एंड भी सीखें और मास्टर देयर नेचुरल एनवायरमेंट, जो भी आसपास का वातावरण है उसके बारे में उसकी मास्टरी करें। इन ऑर्डर टू डेवलप देयर पोटेंशियल, अपनी संभावनाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को क्रिएट करने के लिए, बहुत सब आध्यात्मिक तरीके से और मेटेरियलिस्ट भौतिक तरीके से, ताकि वो विकास कर सके। टू इनकलकेट वैल्यू बेस्ड लर्निंग दैट अलाउ चिल्ड्रंस एंड अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू बेस्ड लर्निंग उनके अंदर डालनी चाहिए, जो बच्चों को अनुमति अपॉर्चुनिटी अवसर देती है। टू वर्क फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए काम करें, वेलबींग, उनके एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें, रेदर देन टू परमिट मेयर सेल्फिश परस्यूट, कि वो स्वार्थी कामों में ना लगे, अपने स्वार्थी कामों को स्वार्थ के लिए पूरा ना करें, एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। To realize the importance of early childhood care and education and looks at 0 to 14 year continuums, कि to realize the importance of early childhood care जो है उसके बारे में हमें बच्चा जो होता है उसमें क्या महत्व है उसका देखना चाहिए हमें। एजुकेशन क्या होगी उसकी, लुक एट द 0 to 8 एज 14 ईयर जो एज है उसको हम कंटिन्यू तरीके से देखें। इसकी फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बोले या फीचर्स बोले। प्रोग्राम विद ए क्लियर टाइम फ्रेम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब इसमें प्रोग्राम जो ऐसा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सही समय पे है बनाया गया है। ए रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में एक ही डिमांड की जा रही थी कि एजुकेशन जो है क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, उसकी डिमांड को देखते हुए बनाया गया है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन के माध्यम से सोशल जस्टिस, जो कास्ट रीजन सोसाइटी है उसके माध्यम से हम इसको छुटकारा पा सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री, ये पॉलिटिकल विल थी, इच्छा थी कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को दी जा सके ताकि वो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ सीख सके। ए पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट के बीच में एक पार्टनरशिप है, सहयोग है तीनों गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो पंचायत या म्युनिसिपलिटीज होती है उनका क्या रोल होता है वो लोकल गवर्नमेंट में काउंट की जाती है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री, हर किसी स्टेटों को बोला गया है कि अपने तरीके से एलिमेंट्री एजुकेशन का विजन रखें, दृष्टिकोण रखें, उनको अपने तरीके से विकसित करें। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं और क्या उसके आउटपुट हुए हैं। इनरोलमेंट इज इंक्रीजिंग, इनरोलमेंट इंक्रीज तो हो रहा है बट नॉट अचीविंग द टारगेट, जो हमने रखा था वो पूरा नहीं हुआ है। इनरोलमेंट ऑफ द गर्ल एंड माइनॉरिटी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, विशेषकर लड़कियों का जो माइनॉरिटी मुस्लिम धर्म के लोग हैं, छोटे धर्मों के लोग हैं, उनका जो इनरोलमेंट जो है संतोषजनक नहीं है। देयर इज प्रॉब्लम री इनरोलमेंट ऑफ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, अगर बच्चा ड्रॉप आउट स्कूल से चला गया है तो उसको दोबारा एडमिट करने के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं।
सोशल कास्ट ग्रुपिंग सम प्लेसेस, कई स्थानों के ऊपर सामाजिक और कास्ट रीजन सोसाइटी जो है परिवर्तन चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चों के जो माइनर जो निम्न दर्जे की सोसाइटीज हैं उनके बच्चों को जो है कास्ट रीजन की वजह से बच्चों को फ्रॉम अटेंडिंग द सेम स्कूल, उस स्कूल में आने से प्रिवेंट कर रहे हैं उनको, इन विच देयर चिल्ड्रन आर स्टडीइंग, जिसमें जो अपर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो लोअर कास्ट के बच्चों को आने से मना कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी में देखने को आया है। टीचर ने विजिट द रूरल एंड स्लम एरिया, जो टीचर्स हैं वो कभी भी रूरल ग्रामीण इलाके में या जो स्लम एरिया होता है, जो गंदी बस्ती होती है उनमें नहीं जाते हैं। टू मीट द पेरेंट्स ऑफ ड्रॉप आउट, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनके पेरेंट्स को मिलने के लिए वो नहीं जाते हैं। लो अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट में बी ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल, कई बार लो अचीवमेंट बच्चे जो अचीवमेंट पूरी नहीं कर पाते वो कारण होता है कि स्कूल में टीचर्स ज्यादा इनसफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर होते हैं, टीचर नहीं होते हैं, कई बार जो है ना 5-5 क्लास एक ही टीचर को टीच करनी पड़ती है। नॉन एकेडमिक टास्क ऑफ द टीचर को नॉन एकेडमिक कभी वोटिंग का काम दे देते हैं उनको, कभी सेंसिस में ड्यूटी लगाते थे। अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, इससे भी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो प्रभावित करता है, इस वजह से भी ये प्रोग्रेस नहीं कर पाता। सिंगल टीचर स्कूल आल्सो अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सिंगल टीचर जहां पे एक ही टीचर एक स्कूल में होता है वहां भी इस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है एनईपी 1986 क्या है एंड स्टेप टेकन टू इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन में इसने क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसके तहत। एनईपी द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। द पॉलिसी कवर एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, इस पॉलिसी के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन भी और कॉलेज एजुकेशन भी ग्रामीण इलाके में शहरी इलाके में दोनों में। द फर्स्ट एनपीई नेशनल प्रोग्राम पॉलिसी फॉर एजुकेशन वाज प्रोमोगुलेटेड इन 1968 में बनाई गई थी सबसे पहले बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में, एंड द सेकंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम में 1986 में बनाई गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड ए न्यू कमेटी अंडर के कस्तूरी रंगन सेट टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट की, के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व के अंदर एक कमेटी नहीं बनाई गई थी, ड्राफ्ट फॉर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 इनके अंडर में बनाई गई है। इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स दिए गए, कौन कौन से इंप्रूवमेंट के कार्य किए हैं और अभी तक किए भी गए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी के नाम से जाना जाता है, एब्रीविएशन भी आ सकती है। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए राइट टू एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल एनपीईजीईएल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड लॉन्च 2009 में शुरू किया गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन, हम समावेशी शिक्षा बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसकी दूसरे पेपर में भी 523 में 522 में हर में शामिल किया गया है। साक्षर भारत है, साक्षर भारत अडल्ट एजुकेशन मीन्स जो अनपढ़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको भी पढ़ाने का अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान URUSA फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के विकास के लिए लॉन्च 2013 में लॉन्च किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2016 रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है क्या क्या विकास होंगे ये दिए गए हैं। इस वीडियो में इन तीन की ही चर्चा की जाएगी।